मतलब आपकी आंखों के सामने हजारों लोग मर गए। अरे यार पूरे पेड़ पौधे जानवर सब मरे हुए पड़े थे यही सामने रोड। वो तुम्हारे भगदड़ में तो घर के घर मिट गए, अमृत जीवन के तमाम मर गए, दो मोमड़ी मर गए, दूसरी भतीजी मर गई, बाकी दो मोड़ा मर गए। पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कचू भी गवर्नमेंट ना हमारी पेंशन है ना कचू है हमारा। काम जमा करो, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हमें तो यही सहायता चाहिए कि हमें जैसा हमारे घर टूटे हमें वैसे पक्के मकान मिले और हमें पैसे देने की भी व्यवस्था करें, कोई कमाने वाला है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल का ये जेपी नगर इलाका है। मैं आपको बता दूं कि 1984 में 2 दिसंबर से 3 दिसंबर की वो रात, जो कि अब भारत काला दिन कहा गया है जिसको, क्योंकि उस दिन भोपाल की एक फैक्ट्री, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्री वही है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा ये जूम करके दिखाइए। और यही फैक्ट्री से लगी हुई ये एरिया है जेपी नगर। यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड नाम की जो गैस थी वो लीक हुई, जिसके कारण भोपाल के लगभग हजारों लोग गैस के कारण उनकी मृत्यु हुई और आज भी उसके पीड़ित यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ के लोगों से जानूंगा कि क्या कुछ मंजर था और आज जो पीड़ित लोग यहाँ पर हैं वो क्या क्या चीज़ों से समस्या उनको हो रही है, क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें उन्हें हो रही है, मैं आज बात करूँगा। जो गैस लीक हुई थी तो उसको लेके अभी भी बहुत पीड़ित यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज भी आपके सामने है वो है ना, इसी बस्ती में है मौजूद है। कैसे कैसे लोग अभी हैं? उम्र हो गई उन लोगों की, विकलांग हैं, अच्छा, हाथ पैर से विकलांग है, आंखों से नहीं दिखता, बीमारी लगी उनको। भोपाल हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज चलता है उनका, ट्रीटमेंट सही होता नहीं है, पैसा है नहीं, कहाँ से इलाज करा। अभी बहुत चीजें सुनने में आती कि जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको मुआवजा बहुत लोगों को नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। आपको मिला है क्या? एक बार मिले थे 25,000 बस, उसके बाद कोई मुआवजा। आपकी आंखों के सामने भी तमाम लोग मरे हैं, मतलब आपने अपनी आंखों। हाँ देखे ना, अच्छा, लाशें बिछी थी जिस तरीके से दिखाया गया। जी हाँ, सही बताया। बहुत कुछ था भैया, आंखों में बहुत ऐसी लाशें पूरी रोडों पे बिछी थी। क्या समझे, लोगों में जलन पड़ना, क्या समझे, आज तक भुगत रहे, अभी तक भुगत रहे। मुआवजा भी मिला है तो ना के बराबर, 25,000 देने के बाद में बस, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, आज तक नहीं है, 40-42 साल होने को आ रहे, कोई पैसा नहीं, कोई मदद नहीं करती। सरकारों ने बस ये है, सरकार हॉस्पिटल खुलवा दिए, दवाई गोलियां खाते रहो, चलते रहो, तो यही। आपके परिवार में भी ऐसा कोई है जो इससे पीड़ित? मैं तो खुद था भाई, मेरे भी आंखों में जलन थी, पूरे परिवार। आप कैसे बचे उस समय, मतलब कैसे आपने अपने आप को? भाई हमने तो बताया इसलिए करा कि भाई आंखों में जलन पड़ रही थी, लोगों ने पता नहीं मिर्ची झोंक दी है, क्या कर दिया। उसके बाद भगदड़ मचने लगी, क्या समझे। तो जो भागने वाले थे, जिनकी सांसें फूली, वो खत्म हो गए। वो कुछ सांस की द्वारा पेट में गई MIC, वो खत्म हो गए वहीं के वहीं। जो नहीं भागे हैं वो बच गए। बस पानी डाल के जैसे कर करके करा आंखों, बस। मतलब आपकी आंखों के सामने हजारों लोग मरे। अरे यार पूरे पेड़ पौधे जानवर सब मरे हुए पड़े थे यही सामने रोड पे। अंकल 2 से 3 दिसंबर की वो रात 1984 की, ये सामने गैस हाँ गैस की जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, तो उस समय आप भी यहीं थे? अच्छा, क्या नारायण लिखते हैं? नारायण सिंह राठौड़। अच्छा, तो आपका कोई यहाँ काम करता था उसमें? सर्विस करते थे अंदर, क्या काम करते थे। अच्छा, आप भी काम करते थे यहीं? अच्छा, तो क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे? तो इस रात में क्या है, पब्लिक ऐसे रात को 3 बजे 3 बजे ऐसे हवा चली और ऐसे लगे कि मिर्ची को डाल दी हो। अच्छा, तो ऐसी हवा लगी, इसके पब्लिक भगी थी, ऐसे भगी स्टेशन तरफ। अच्छा, तो हम तो भगे नहीं। हाँ, हमें ट्रेनिंग मालूम थी कि कैसे अंदर काम करते, जैसे बचना अपन को। हाँ, पानी से फुहारे पड़ते तो फिर अंदर। हाँ, ऐसे हमने करा, उसमें रजाई में गीला पानी डाला, हाँ, पिया के सो गए हम। अच्छा, बिल्कुल हमारी अम्मा को हमारे बचाने गए, हमारी अम्मा को गैस लगा था। हाँ, रजाई में गीली करके उड़ के सो गए थे आप, तो बच गए आप? बच गए। अच्छा, और आपके परिवार वाले कुछ लोग? वो परिवार हमारे परिवार छोटे थे, हम अम्मा
तीनों भाई थे, एक अम्मा थी। अम्मा ने हमको बचाया तो बिछाने में डालने में। उसके बाद में हमारे अम्मा को ज्यादा गैस लगी थी, उसको दिए 70,000 रुपये किस्त में। 200 रुपये महीना, 200 रुपये महीना दिया। अच्छा दो बार में 50,000 रुपये पूरा किया उसको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। मतलब जो उस टाइम पे जिसको गैस से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके परिवार भी, कुछ लोग अपंग और ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। और उससे अपंग क्या है, वो तो कुदरत की कहानी है कि जब जमाने में पैदा होगा तो पैदा होगा। गैस से ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो लगी गैस उसको, जो विकलांग हो गया तो जिंदा तो उसको विकलांग हुआ तो क्या होता है। आंटी, जो गैस लीक हुई थी तो जो है पूरी चीजें यहाँ पे बहुत लोग मरे, तमाम लोग, तो आपकी आंखों के सामने भी बहुत लोग मरे होंगे। बहुत मरे भगदड़ में, तो घर के घर मिट गए। अमृतेश बेन को दामाद मर गया, 2 मोमड़ी मर गए, दूसरी भतीजी मर गई, बाकी 2 मोड़ा मर गए। बहुत मरे गली में, 4 से घर के घर मिट गए। मतलब गैस से ज्यादा भगदड़ में लोग मरे हैं। अरे घर में ही रह गए भैया, सोते भगवे में भी रह गए। अच्छा, आप लोग कहाँ थी उस समय जब? घर में ही थे। अरे लगी एक जान है नहीं है, हो सका कैसे आप लोगों ने अपने आप को बचाया? मालवती जलन पड़ी, भक्के आए, दिया चले गए, वो तो कम है। अच्छा, इस साइड में जा देती। अच्छा, तो हमारे भैया बता रहा, वो गैस ऊपर गई थोड़ी, फिर नीचे फैल जाती थी, ऐसी गैस थी। तो आप लोगों ने अपने आप को कैसे मतलब बचाया, क्या कुछ किया? तो चले गए। हम घर है कोई एक हमरे मतलब जान पहचान में रहते, बंटी करके बनिया, और घर जाके बैठ गए तो मोमड़ी मिले, बस बच गए। अब पता चलो करोड़ जानवर भी हाँ भाई रहे, कौन जानवर पकड़े, अपन भगे जानवर है। हाँ, जानवर भी मर गए मतलब? बहुत मरे, भैंसों की डेरी जिनके नहीं मरे फिर उनने भी लिखवा लाए। हमरे कहने ये दाल लाई चल रही आ गई जबर। मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं, 1500 पट्टी मिले थे हमें बस। उस समय कांग्रेस की सरकार जो थी। हाँ, 1500 रुपया गैया भैंस के मिले थे, तो 6 साल बाद वो भी, और 1500 फार्म भराना। दिग्विजय सिंह की सरकार में कुछ आपको फायदा मिला? नहीं भाई, हमें कभी अच्छा नहीं मिला कुछ नहीं मिला हमें, यही मिले बस 25 फुट कर बताए थे, 200 करके, फिर 10,000 को एक चेक दे रहा। कितने बता तो करके दाए थे, है ना, फिर एक 25,000 को चेक दे रहा था, बस ये मिले। और अगर पानी की बात की जाए, अभी पानी कैसा आ रहा है यहाँ का? अब तो क्या ठीक आ रहा पानी, ठीक आ रहा वो तो कहीं लाइन मान फूटी है तो कहीं से आ जाता है वो पानी। अरे बिल्कुल दे भाई, भागा दौड़ी हुई थी, हाँ। तबीयत ही खराब हो रही थी बहुत। तो आपको भी कुछ हुआ उस समय? बिल्कुल, आज तक बीमार है, क्या हो गया? सांस फूलती है, ये पसलियां दुखती हैं, पेट दुखता है, अच्छा, बहुत कुछ होता है भाई, क्या बताएं। सांस सांस की सबसे ज्यादा दिक्कत? जी हाँ। अच्छा, कैसे आपने अपने आप को बचाया, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पे खत्म हुए? चलिए कुछ नहीं यार, वो सर्दी का टाइम था, मैं घर के अंदर ही था, तो सब लोग सोते रहे, इसलिए कम क्षति हुई। क्या कुछ मतलब कैसे सारी चीजें हवा के माध्यम? हाँ, हवा कालो और आँखों में वो हो गए थे, आंसू लगी थी, जलन पड़न लगी थी। अच्छा, कैसे आपने अपने आप को बचाया, फिर कैसे पता लगा कि गैस लीक? अरे भागे सब जने निकल के घर के बेचारे कितने खत्म हो गए। खांसी वगैरह भी चली, खांसी वगैरह जैसी चली, और आंखों में से आंसू आए सब लोग, और अभी पीड़ित ही हैं यार हम लोग। तो आपको मुआवजा वगैरह मिल रहा है, सरकार दे रही है? क्या दे रही है? बस 2 बार 25,000 दी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो अभी क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप? मेरे हार्ट में तकलीफ, अभी बीमार हूँ। अच्छा, तभी से जब वो हाँ, मेरे हार्ट में तकलीफ है, नौकरी छोड़ना पड़ी। अच्छा, मतलब हार्ट में तकलीफ है, वो गैस के कारण अभी भी आया ना, फिर उसको बंद कर दिया था। अच्छा, हाँ, फिर ये दूसरी लाइन डली, तब से सुकून है। कब तक आया है वो पानी है? और वो सालों आया। अभी भी आया है? 2-4 साल भाई हुई है अभी, नहीं तो पानी आ ही रहा तो गंद। अच्छा, अब बंद हो गया? अब तो दूसरी लाइन डल गई।
कहते हैं कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उस समय के वो भी कुछ अपंग पैदा हुए हैं इस तरीके। हाँ यार, इस गली में हुए हैं। हाँ, मेरे इधर तो ऐसा मौका नहीं था। हाँ, तो आप अपनी आंखों के सामने बहुत लोगों को मरते देखा है। हाँ देखा। पैसे नहीं मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है कछु भी गवर्नमेंट ना, हमारी पेंशन है ना कछु है हमारा। मोदी जी तो कहते हैं कि विकास कर रहा है। काय के विकास कर रहा है, हमें तो कछु पैसा नहीं मिल रहा भाई। आप तो गैस पीड़े तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कछु नहीं मिल रहा हमें। 200 रुपए मिले, उसके बाद काट के 25,000 मिला। 14,000 200 रुपए काट लिए। आप क्या देखते किसकी लापरवाही रही? गवर्नमेंट की और किसकी? अभी वकील बैठा था, दुनिया को काम हुए फैसले ही नहीं कर पाए। 25,000 वाले ने कछ भी नहीं दे रहे। कैसे जो जिंदा है वे बेचारे मर रहे हैं, बीमार हो और मरे बारे तुमने 8-8 10-10 लाख दे रहे। मतलब आप जो है आप बीमार हो, कुछ कर भी नहीं सकते और सरकार भी कुछ नहीं कर रही। कछु नहीं कर रही। क्या कर रही? मेरी तो पेंशन भी नहीं है, कछु भी नहीं है, 1 रुपया को वो नहीं है सरकार से। आपको भी सांस की दिक्कत हो? अच्छा, मुझे तो है यार, परमानेंट 15 साल हो गए। अच्छा, सांस की। तो मतलब आप भी थे उस समय जब गैस लीक हुई? कैसे आपने अपने आप को बताया? भैया जहाँ से भगे अंदर से ही चौकीदार आया था, हाँ, उसने बताया था कि गैस लीक हो गई। गैस लीक हो गई, जितना आपसे भगते बने भगते। कहाँ भगे थे फिर आप? DIG के इधर गए तो मिलिट्री। अच्छा, मिलिट्री से बच गए थे थोड़ा। हाँ, सलामतपुर पहुंचे थे आप? आप रोड पे पहुंचे थे यार भाई। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि पानी से जो है बच जाते थे। हाँ, पानी से ही बचे थे। पानी क्या आपने मतलब जो है पानी पे और अपने शरीर पर आ गए। अच्छा, उससे बचे आप। और आपके घर परिवार के लोग? वो उसी से बचे। अच्छा, तो आपके घर परिवार वालों सब ठीक है कि जो है उनको भी कुछ हुआ? सब लोग बीमार है, किसी को कुछ की, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई ऐसा कोई सब बीमार है। तकलीफ सबको मिलेगी आप। मेरे पापा को ये जो पानी फैक्ट्री के वजह से जो पानी है वो पी के मेरे पापा को कैंसर हो गया। हमने इलाज करवाया, वहाँ थोड़ा बहुत इलाज करा उनने और छुट्टी दे दी। उसके बाद 2 महीने तक मेरी मम्मी वहाँ मीडिया में पड़ी रही रेन बसेरे में। उन लोगों ने इलाज नहीं करा, फिर घर लेके आ गए। ये झुग्गियाँ टूट गई 12 तारीख को। जिस दिन झुग्गियाँ टूटी उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन तो हम अस्पताल में ही थे। ठीक है, तो वहाँ से आपको कब डिस्चार्ज मिला? 14 तारीख को। फिर यहाँ लाए तो नहीं, वहाँ 2 महीने तक रुके दिए। फिर हमारे भाई ने फोन करके बताया कि झुग्गियाँ टूट गई, तो फिर यहाँ लेके भी नहीं आए। और फिर लेके आए तो उन्हें और सदमा लग गया कि हमारे घर झुग्गी टूट गई। तो आपको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता दी गई है? कुछ भी नहीं दी गया हमें। आपको घर मकान या आर्थिक सहायता कुछ दी गई? भी नहीं दिया गया है, बस फॉर्म जमा करवा लिए कि ये फॉर्म जमा करो, बस आप फॉर्म जमा करो, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा लोगों ने। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हमें तो यही सहायता चाहिए कि हम जैसा हमारे घर टूटे हमें वैसे पक्के मकान मिले और हमें पैसे देने की भी व्यवस्था करें। कोई कमाने वाला है नहीं, मम्मी से बनता नहीं है और वो भी कहीं काम लगा नहीं लगा, कैसे चलाएंगे घर? तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ टूटी है, यहीं पर है, ये पन्नी छान के दे रहे हैं। जिस तरीके से सबने बताया कि जो पानी अब यहाँ का ठीक हो गया है, लेकिन जो मंजर जो घटा उस टाइम पे अभी भी लोग उससे पीड़ित हैं और सांस और जो है सांस लेने में काफी तकलीफ अभी भी लोगों को होती है। जिस तरीके से अंकल ने बताया, आंटी ने बताया, तो अभी भी कुछ यहाँ पे पीड़ित हैं जो कि इन तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ अमन श्रीवास्तव, बतंगड़, भोपाल। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।